हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोनिका और कुछ क्वेश्चंस के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं कि क्या ऑनलाइन पढ़ते हुए आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या आप पढ़ने बैठे हैं, कुछ कोई पीडीएफ खोल के बैठे हैं और धीरे धीरे कोई एक नोटिफिकेशन आई और यू मूव्ड ऑन देयर और आप जो पढ़ रहे हैं वो छूट जाता है। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन पढ़ते हुए हम फोकस्ड कैसे रहें। और आई विल शेयर माई टिप्स एंड ट्रिक विच आई हैव यूज्ड इन माई लाइफ. Still I am still using it, so please stay tuned, watch the video till end. If you like the video, please give a thumbs up to the video and do subscribe the channel also. So चलिए शुरुआत करते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए हम फोकस्ड कैसे रहें। देखिए, पहले क्या होता था कि हम जब ऑफलाइन पढ़ते थे तो हम अपने डिस्ट्रैक्शंस को अपने से दूर रखने की कोशिश करते थे ताकि हम फोकस्ड रहें। लाइक हमने मोबाइल दूर रख दिया, हमने टीवी ऑफ कर दिया, तो हमें लगता था कि ठीक है हम यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे। वो सब बाहरी चीज़ें थी। अब तो पढ़ाई फ़ोन पर हो रही है, पढ़ाई ही टैबलेट पर हो रही है आपकी। तो अब क्या करें? अब तो इंटरनेट भी है उसमें, तो डिस्ट्रैक्ट होने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ है। तो अब क्या करें? देखिए, आप बाहरी वर्ल्ड को तो चेंज नहीं कर सकते। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं कि आप फ़ोन दूर रख दें या इंटरनेट ऑफ कर दें, क्योंकि पढ़ना ही वहीं से है। तो अब क्या करना पड़ेगा? आपको अंदर से मजबूत होना पड़ेगा, अंदर से अपने आप को फोकस बनाना पड़ेगा, अंदर से आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूँ, जहाँ मेरा टाइम लग रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको ढंग से इन्वेस्ट करूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ मेरी वेस्ट हो जाए। जैसे हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम चाहते हैं ना कि प्रॉफिटेबल हो। कोई भी ये सोच के थोड़ी ना इन्वेस्टमेंट करता है कि मेरा जो है ये वेस्ट चली जाए मनी। तो ऐसे ही आप पढ़ाई में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप टाइम जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से आपको कुछ रिजल्ट भी तो मिलना चाहिए ना। तो जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, सबसे पहले अपने माइंड में क्लियर कीजिए कि ये आपने जो टाइम निकाला है वो पढ़ने के लिए निकाला है। तो इतने टाइम तक मैं कहीं और किसी चीज़ को टाइम नहीं दूंगा। मेरी जो डेडिकेशन है वो सिर्फ इस चीज़ के लिए है, पर्टिकुलर जिस चीज़ को आप पढ़ने बैठें। कभी भी पढ़ाई को ऐसे लेके मत बैठिए कि पूरी बुक लेके बैठें कि हाँ ये पढ़ना है। नहीं, एक टॉपिक ले लीजिए, अपने माइंड में क्लियर कीजिए कि आज इस चीज़ को समझना है या इस चीज़ को पढ़ना है या इस चीज़ के बारे में सुनना है। तो आपके चांसेस कम है डिस्ट्रैक्ट होने के, क्योंकि आपने एक गोल सेट कर लिया। अगर कोई गोल नहीं होगा, जस्ट जनरली लेके बैठे, तो डिस्ट्रैक्ट होने के बहुत चांसेस हैं। सेकेंड थिंग जो है कि हम डिस्ट्रैक्ट तब होते हैं जब हम कोई अट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, जिस चीज़ काम में हम पढ़ रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, अगर उसमें हम अट्रैक्टेड नहीं है तो ऑब्वियसली वी विल बी डिस्ट्रैक्टेड। सो उसमें अट्रैक्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही सेम द फर्स्ट पॉइंट, गोल सेट करना पड़ेगा। उस गोल को अचीव करने के लिए खुद ही स्ट्रैटेजीज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। देखिए, अगर मैं आपको बता दूं कि आप ऐसा कर लो, आप मेडिटेशन करो, तो मे बी इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू। तो व्हाट इज़ सुटेबल फॉर यू, यू हैव टू फाइंड आउट दैट कि मुझे कैसे पढ़ने में मज़ा आता है, मुझे क्या करने में मज़ा आता है। कि कुछ लोगों को सुबह पढ़ने में मज़ा आता है, कुछ को शाम को। तो मेरा एक आइडिया सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता, बट फिर भी कुछ आइडियाज़ मैं शेयर कर रही हूँ। आप यू कैन बी इनोवेटिव ऑल्सो। तो जब भी आप पढ़ने बैठें, पहली बात अपना गोल सेट करके बैठें कि आपको क्या पढ़ना है, क्या समझना है। दूसरा ये, उससे पहले माइंड में जो भी थॉट हैं उनको क्लियर कर दीजिए कि कुछ थोड़ी देर के लिए मेरा माइंड सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस रहने वाला है और मुझे सिर्फ ये काम करके उठना है। ठीक है। थर्ड चीज़ जो आप कर सकते हैं, जब भी आप पढ़ के उठें, मतलब जैसे आपने पढ़ लिया, तो आप ये देखिए कि आपने जो पढ़ा है उसके बारे में आपको क्या याद है। सपोज़ आप कोई मूवी देख के आए, कोई 2 घंटे की मूवी है, तो जब आप अपने किसी फ्रेंड को बताते हैं तो क्या आप पूरी 2 घंटे की मूवी बताते हैं? नहीं ना। आप क्या बताते हैं? मूवी का क्रक्स बताते हैं, कुछ खास सीन बता देते हैं जो आपको अच्छे लगे होते हैं। तो ऐसे ही आप जो भी पढ़कर उठे हैं उसका आपको क्रक्स पता होना चाहिए। उस क्रक्स को माइंड में रखिए कि जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में आज मुझे क्या क्या पता है। पहले अपने आप में एक स्टोरी क्रिएट कीजिए। अगर आप 2 टॉपिक पढ़ने वाले तो एक टॉपिक ख़त्म करने के बाद उसका क्रक्स माइंड में रखिए, फिर उससे कनेक्टेड दूसरा टॉपिक पढ़िए। कभी भी ऐसा करने से आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। फोर्थ पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगी कि आपको कुछ भी चीज़ें जब ही याद रहती हैं जब वो रिलेटेबल होती हैं आपसे। चाहे वो कोई जोक हो, चाहे वो कोई मतलब अच्छी बात हो, चाहे वो मोटिवेशनल थिंग हो, चाहे वो मूवी हो। आप कोई भी चीज़ को लंबे समय तक तभी याद रख सकते हैं जबकि वो रिलेटेबल हो। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको अपने आप से रिलेट करना सीखें। रिलेटेबल नहीं है तो रिलेट करें, अगर है रिलेटेबल, अगर सब्जेक्ट ही रिलेटेबल है तो वेल एंड गुड है, उसको डेली लाइफ से रिलेट कीजिए। अगर नहीं है तो उसको रिलेटेबल बनाइए, उसके साथ कुछ स्टोरी बनाइए, अपना कुछ कनेक्शन जोड़िए। जब तक वो रिलेटेबल नहीं होगा आपका मन नहीं लगेगा एंड यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड समवेयर एल्स।
तो बी फोकस्ड, अपने माइंड में क्लियर रखिए। अगर हम इस वीडियो को सम अप करें तो गोल बनाकर चलिए जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको। सेकंड है कि उस चीज़ों को आप रिलेट करना सीखिए और अपने माइंड में पहले से ही अपने माइंड को ट्रेन करके चलिए कि आपको क्या किस स्ट्रैटेजी से पढ़ना है, क्रक्स बनाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो में क्या अच्छा लगा। कमेंट सेक्शन इज़ वेटिंग फॉर यू एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।